वचन है, कहता है आओ और देख। और इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से परमेश्वर के मेमने ने मोहरों को तोड़ा है और किस प्रकार से इस प्रकाशन को हमें अंतिम समय में दिया है। और जो युगों के प्रारंभ से लेकर इन भेदों को गुप्त रखा गया था, जिस प्रकार से हमने परमेश्वर के वचनों में देखा था और दानियल को बताया गया था कि ये जो सारे विजन्स हैं, जो दृष्टांत है, अंत समय के लिए मुद्रित करके रख दिया। और ये अंत समय है और ये अंत समय में इन मोहरों को खोल दिया गया है। ये प्रभु का अनुग्रह है। और ये जो प्रभु ने जो मोहरे खोले हैं, मैं आपको सीधे सरल और साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये मोहरे प्रभु के दुल्हन के लिए खोली गई है। और जिनके नाम जीवन के किताब में लिखे गए हैं, उन्हीं के लिए इन मोहरों को खोला गया है। और ये मोहरों का जो प्रकाशन है, प्रभु केवल उन लोगों तक ही देगा या वही लोग प्राप्त करेंगे जिनके पास कान है वही सुने। और मैंने पिछली बार कहा था कि वो पैदा होते ही वो कान लेकर के आ गए हैं, सुनने वाले कान लेकर के आ गए हैं और वो उन बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, उससे पकड़ते हैं और कहते हैं आमीन, ये प्रभु का वचन है, ये सच्चा है। वो उसके ऊपर झगड़ा नहीं करते हैं, वो उसके ऊपर लड़ाई नहीं करते हैं और ये परमेश्वर का वचन है। और उन बातों को वो वचनों से देखते हैं कि ये हाँ, ये वचन से इन बातों को हम लोग मिलते हुए देखते हैं और ये वचन में दर्ज है और इतिहास भी इन बातों का क्या है, गवाह है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सफ़ेद घुड़सवार है और मेमने ने उसका भेद खोल दिया। बहुत सारे लोगों को लग रहा था ये सफ़ेद घुड़सवार कौन है, मसीह है। लेकिन परमेश्वर ने इस भेद को खोला, मेमने ने इस भेद को खोला और धरती पर प्रभु ने एक भविष्यवक्ता को रखा था। मोहरे स्वर्ग में तोड़ी गई और भविष्यवक्ता धरती पर था और प्रभु ने उसके कानों में इन बातों को बताया कि ये सफ़ेद घुड़सवार कौन नहीं है, मसीह नहीं है, लेकिन ये मसीह विरोधी है, ये नकल की है। क्या कर रहा है, ये नकल कर रहा है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, सोंग रच रहा है मसीह को लेकर। और इस प्रकार से वो इन बातों को सामने लेकर के आया, इस प्रकार से बातों को सामने रखा। और प्रभु ने और एक बातों की ओर ध्यान दिया कि देखो उसके हाथ में धनुष है लेकिन उसके पास तीर नहीं है ना। और जो सच्चा जो मसीह है, उसका जो घुड़सवार है, उसका जो घोड़ा है, प्रभु ने बताया प्रकाशित वाक्य 19 में, कहा ये है ये सच्चा मसीह है, ये सच्चा मसीह का घोड़ा है। और देखो उसके हाथ में तलवार है, उसके मुंह से तलवार निकल रही है और उसे परमेश्वर का वचन करके नाम दिया गया है। तो जो मसीह है वो परमेश्वर का वचन है। लेकिन ये जो घुड़सवार है, जो सफ़ेद घुड़सवार है, वो क्रीट्स एंड डोगमा है। वो परमेश्वर का वचन नहीं है, वो झूठे मत और सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ रहा है और 100% वचन में उसने थोड़ा सा मिला दिया है, थोड़ा सा जहर डाल दिया, थोड़े से अपने तर्कों को मिला दिया है, थोड़ी अपनी कल्पनाओं को डाल दिया और उसने लोगों को ये दिखाना शुरू किया कि वही एक सच्चा मसीह है। और हम देखते हैं कि वो एक झूठ है। सफ़ेद घुड़सवार क्या है, एक झूठ के साथ आगे बढ़ रहा है, लोगों को दिखा रहा है, बता रहा है कि मैं क्या हूँ, मित्र हूँ, मैं दोस्त हूँ। और वो झूठ के बाणों से क्या कर रहा है, मारा। उसके पास बाण ही नहीं है, उसके पास धनुष्य है लेकिन बाण नहीं है, तीर नहीं है, लेकिन उसके पास झूठ के बाण है जो अदृश्य है। ठीक है, तो वो झूठ से लोगों को क्या कर रहा है, मार रहा है। झूठ के जरिए उसने लोगों का एक समूह बनाया। इन बातों को हम लोगों ने देखे, अपने पिछले मोहर में भी देखा था और दूसरे मोहर के इसमें भी हम लोगों को देखा है। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिर से मैं जानकारी दे रहा हूँ ताकि जो नए नए लोग सुन रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि पहली मोहर क्या है। और इस झूठ के जरिए उसने एक समूह बना लिया और हमने देखा कि मसीह के पास एक सच्चा सुसमाचार है और वो सुसमाचार मसीह ने उनके प्रेरितों को दिया है। और हम देखते हैं कि मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना का सुसमाचार, ये सब प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार है और वो उस समय लिखे गए हैं। लेकिन ये जो सफ़ेद घुड़सवार है, ये यहूदा इस्करियोत का सुसमाचार है। यानी जो मिलावट है,
जो मिलावट है वो उसका सुसमाचार है, और वो मिलावट से लेकर के वो सुसमाचार को लोगों को बांट रहा है। ठीक है। और उसने जो प्रेरितों की जो शिक्षा थी, जो प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा थी, उस शिक्षा में क्या करना शुरू कर दिया? गड़बड़ी करना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि उसने ईस्वी 325 में कुछ लोगों के समूह को बना लिया और वहाँ पर एक संस्था का उसने निर्माण कर लिया। और यही सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे बड़ा पुराना संस्था है। और ये इसने क्या किया? प्रेरितों की जो शिक्षा थी उन सारी शिक्षाओं से अलग एक अलग शिक्षा बना दी। और ये मतलब दिखने के लिए तो बहुत ऐसा लगता है कि कुछ अलग है ही नहीं, लेकिन उसमें उसने एक खतरनाक बीज डाल दिया जो मौत का बीज था। और ये मेमना इसका परिचय यहूदा इस्करियोत का सुसमाचार के रूप में उसका करता है। और उसने सबसे पहले जो काम किया, उसने एक परमेश्वर को 3 परमेश्वर के टुकड़े कर दिए। 3 परमेश्वर में उसके टुकड़े कर दिए, और उसने एक परमेश्वर को 3 टुकड़े कर करके लोगों को दे दिया। उसने कहा कि एक परमेश्वर नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है इज़राइल, तेरा खुदा एक ही खुदा है। और यूहन्ना 4:24 कहता है परमेश्वर एक आत्मा है। जो बाइबल कहती है वो एक आत्मा है। ठीक है। और नीसियन परिषद के अंदर ये बहुत बड़ी बहस हो रही थी, क्या परमेश्वर एक है या 3 है। और फिर बाद में मेजॉरिटी के हिसाब से, देखिए, जिसके ज़्यादा मेजॉरिटी, उन्होंने वोटिंग लिया और फिर इस सिद्धांत को वहाँ पे डाल दिया कि परमेश्वर 3 है। 3 एक परमेश्वर, 3 परमेश्वर, 3 अलग अलग व्यक्ति मिलकर के एक परमेश्वर बना है। लेकिन बाइबल ऐसी नहीं कहती है, क्योंकि अगर 3 अलग अलग व्यक्ति है तो फिर 3 अलग अलग आत्मा है ना। 3 अलग अलग आत्मा है तो 3 अलग अलग प्राण है। लेकिन बाइबल कहती है गॉड इज अ स्पिरिट, यानी जॉन 4:24, यूहन्ना 4:24 में कहता है एक आत्मा है, परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर 3 आत्मा नहीं है। और उन्होंने फिर ये यहूदा इस्करियोत का जो सुसमाचार है वो 3 देवताओं का प्रचार कर रहा था, 3 परमेश्वरत्व का प्रचार कर रहा था। और आज हम इसे संसार में फैला हुआ देखते हैं, घास के जैसा पड़ गया है। क्योंकि बाइबल खुद कहती है कि गेहूँ और जो जंगली बीज है उसको साथ में बढ़ने दो। और होता क्या है ना, खेत के अंदर अगर आप अपने खेत में देखेंगे या रास्ते में देखेंगे, अगर आप एक अच्छा बीज, अनाज का अगर अच्छा बीज डालोगे ना, उसके साथ अगर वहाँ पे घास भी रहेगा ना, तो घास सबसे, जंगली पौधा सबसे पहला बढ़ जाएगा। और वो क्या करता है, जो असली बीज है उसका जो आ रहा है उसको दबा देता है। और यही हो गया है कि एक परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करने वाली जो शिक्षा थी, जो प्रेरित की शिक्षा थी, जो मसीह की शिक्षा थी, उस शिक्षाओं को इन 3 परमेश्वर की शिक्षाओं ने दबा दिया। और वो लोग 3 देवताओं का प्रचार करने लगे। और फिर वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपाधियों में बपतिस्मा देना शुरू कर दिया। ये यहूदा इस्करियोत का क्या है? सुसमाचार है। ये त्रिमूर्ति का बपतिस्मा है, त्रिएकता का बपतिस्मा, ये यहूदा इस्करियोत का सिद्धांत है। लेकिन यीशु मसीह के जो चेले थे, यीशु मसीह के जो प्रेरित थे, उनका सिद्धांत ये था, प्रेरितों के काम 2:38 के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, ये उनका सिद्धांत था। क्योंकि केवल ये सिद्धांत मतलब पत्रस का ही नहीं था, तो ये पौल का भी सिद्धांत था। और पौल ने भी स्वयं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और उसने दूसरों को भी दिलाया। जो यूहन्ना के शिष्य थे बपतिस्मा करने वाले, तो उनके पास सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्मा था। तो आज यहूदा इस्करियोत के जो सुसमाचार है उसके अनुसार जो बड़ी बड़ी कलीसिया है, जो गिरजे हैं, उनके पास यहूदा इस्करियोत का बपतिस्मा, संस्थाओं का बपतिस्मा है। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्ट का वो बपतिस्मा है, वो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा नहीं है। तो यूहन्ना के बपतिस्मा के समान वो बपतिस्मा है। तो उनको भी वो बपतिस्मा छोड़ करके उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है, क्योंकि यही सच्चा एक बपतिस्मा है। ठीक है। और हम देखते हैं कि ये जो चेले थे, ये सब प्रभु के चेले थे और प्रभु के संगति में वो बढ़े हैं।
प्रभु ने उनको सिखाया। वो कोई बाइबल कॉलेज में नहीं गए थे, और प्रभु ने भी जब वहाँ पर था तो उसने एक परमेश्वर का ही सिद्धांत बताया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी त्रि एक परमेश्वर ये शब्द वहाँ पर डाला नहीं है, और ना ही बाइबल में ये दर्ज है कि परमेश्वर त्रि एक परमेश्वर है। बाइबल कहती है एक ही परमेश्वर है। और बाइबल में हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के वचन में से कोई निकाल डालेगा उसका नाम मैं जीवन की किताब में से निकाल डालूंगा, और जो कोई इसके अंदर ऐड करेगा उसको महाक्लेश काल में से जाना पड़ेगा। और ये जो विपत्तियां यहाँ पर बताई गई इस किताब के अंदर, प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर, वो सारी विपत्तियां उस पर गिरेगी, और उस विपत्तियों में आग की झील भी है। तो केवल ये मूर्ख कुंवारी जो है या कोई दूसरे जो मसीह, आप ये ना सोचे कि भाई हमको क्लेश काल में से गुजरना पड़ेगा, नहीं। प्रकाशित वाक्य के अंदर आग की झील में है, और बाइबल कहती है आग की झील में हर झूठों को डाल दिया जाएगा। आज झूठ बोलना ये क्या हो गया, लाइफस्टाइल हो गई है। अब बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो सोचते हैं झूठ बोलने में कुछ दिक्कत नहीं है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक सभी झूठ बोलते हैं। पड़ोसी से झूठ बोलते हैं, कलीसिया के अंदर झूठ बोलते हैं, अपने पास्टर से झूठ बोलते हैं, पास्टर भी झूठ बोलता है कलीसिया से, समझ रहे हैं। तो ये बात यही बताता है कि इनके ऊपर झूठ का अभिषेक है, शैतान का अभिषेक है, क्योंकि बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, शैतान हर झूठ का क्या है, पिता है, हर झूठ का पिता है। तो आप ये ना सोचे कि भाई हम यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं और रोज प्रभु के मांगते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं, तो हमको झूठ बोलने का लाइसेंस मिला है, नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे हर एक शब्द लिखे जाते हैं और आपके हर कर्मों के अनुसार आपका हिसाब होगा। लोग कहते हैं कि विश्वास से उद्धार है या अनुग्रह से उद्धार है, हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए। जी हाँ, अनुग्रह के द्वारा बचाए हैं, लेकिन अनुग्रह को हमें विश्वास के द्वारा दिखाना है और विश्वास के कामों को करना है, क्योंकि अंत में बाइबल क्या कहती है, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से क्या लिया जाएगा, तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारे कर्मों के जो हुए हैं या तुमने जो काम किए हैं उसके हिसाब तुम्हारा न्याय किया जाएगा। तो तुम्हारे कर्म क्या बता रहे हैं, तुम व्यभिचार कर रहे हो, तुम झूठी बातों को बोल रहे हो, तुम झूठी बातों को सुन रहे हो, तुम्हारे पैर दुष्कर्म करने के लिए दौड़ रहे हैं, तुम्हारे हाथ चोरी कर रहे हैं, और आप एक साइड में कहेंगे अरे मैं तो अनुग्रह से बचाया गया हूँ, ठीक है, मैं तो प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं तो प्रार्थना में जाता हूँ। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। हमारे घर में एक फ़िल्टर है, और वो फ़िल्टर वाला जो एक था बोलता अरे मैं तो चर्च में जाता हूँ, वहाँ पे प्रार्थना के लिए जाता हूँ, मेरा पूरा परिवार वहाँ पे जाता है। उसके पर था भी ऐसा, अरे वो अच्छी बात है, तो मैं हमारा यहाँ पे प्रार्थना में जाता हूँ, अच्छी बात है। मैंने ये नहीं बताया कि मैं पासवान हूँ करके, मैंने कुछ नहीं बताया कि या मैं मसीह हूँ करके, कुछ नहीं बताया। बोला ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर भाई साहब ने बोला मेरी बीबी गुजर गई है, पहली बात ये बोला। फिर दूसरी बात बोला हमारा लाइट का कनेक्शन निकल गया है, पैसा नहीं है, ये नहीं वो नहीं। ठीक, ये सुन लिया मैंने। फिर बाद में ये आपको बदली करना पड़ेगा, ये बदली करना पड़ेगा, ये बदली करना पड़ेगा। बोला ठीक है आप बदली कर दो। बोलता अभी मेरे पास नहीं है, आपको पैसा देना पड़ेगा, तो 3,500 रुपये आपको देना पड़ेगा, फिर मैं ला के दूँगा। अब मैंने कहा ये भाई चर्च में जाता है, प्रार्थना करता है, इसके साथ ना ये हो गया, ठीक। मैंने उसको जाके ATM से पैसा निकाल कर दिया, उसके बाद वो गायब। देखिए उसके बाद वो गायब। फिर यहाँ वहाँ फ़ोन किया हम लोगों ने, बोला अरे वो फ्रॉड है। किधर जा रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं, ठीक है। फिर भी मैंने प्रभु को कुछ नहीं बोला, मुझे मालूम है क्योंकि मसीहत के अंदर क्या चल रहा है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि इससे प्रभु का कोई है नहीं, लेकिन प्रभु के नाम की निंदा होती है ऐसे लोगों की वजह से। तो कहने का तात्पर्य एक साइड में लोग जाते हैं प्रार्थना के लिए, गीत गाते हैं, उपवास करते हैं, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, भविष्यवाणियों को सुनते हैं, बहुत सारी बातों को सुनते हैं, हीलिंग देखते ये करते हैं, और बाहर आकर के झूठ के ऊपर झूठ, व्यभिचार के ऊपर विचार, चोरी करना, जो भी है, मतलब संसार की आत्मा से भरकर शरीर के जितने भी गलत काम हैं वो करते हैं। और खुद को क्या बोलते हैं, हम दुल्हन हैं, खुद को क्या बोलते हैं, हम मसीह हैं, यीशु आने वाला है, हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन वो यहूदा इस्करियत के सुसमाचार के अंदर है, और यहूदा इस्करियत का अंत समय का भी संदेश है भाई क्योंकि वो नकलची है। अगर वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का नकल कर सकता है तो वो अंत समय के सुसमाचार का भी नकल करता है, संदेश का भी नकल कर रहा है, समझ रहे हैं। वो किसी भी चीज़ की नकल कर सकता है, लेकिन वो प्रेम की नकल नहीं कर सकता है।
उसके हृदय के अंदर कभी भी प्रेम नहीं आ सकता है। वो प्रेम का दिखावा कर सकता है, वो मीठा 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 बोल सकता है ना। और बाइबल यही बताती है, सफ़ेद घुड़सवार बहुत मीठा बोलने वाला है, बहुत शांति शांति करने वाला है, यहाँ तक कि वो चींटी को भी नहीं रगड़ेगा। लेकिन जब उसका खुलासा हो जाएगा ना, पता चलेगा सामने वालों को, सामने वाले पे मेरा झूठ खुल गया है कि मैं एक झूठा हूँ और मैं पैसे का लालची हूँ और मेरे सारे जो धर्म क्या है सिद्धांत है झूठे हैं, ये सच्चे बाइबल से मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं, बपतिस्मा मिलता नहीं है, एक परमेश्वर का सिद्धांत जो है वो मैंने उसको तोड़ दिया, उसको 3 परमेश्वर में बांट दिया। जब उसका खुलासा हो जाता है वो बहुत बुरा हो जाता है, वो बहुत बुरा हो जाता है। तो ये जो भेद है ये मोहर के नीचे था। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसने जो सुसमाचार बनाया और वो उसने एक काम किया। जब उसने संस्था बना ली, सबसे पुरानी संस्था 325 AD में नाइसिया काउंसिल में वो पारित हो गई, और जो भी एक परमेश्वर के लोग थे प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते थे, उनके वो विरोध में चले गए। और उसने वहाँ पर अपने लिए स्थान बनाया, सिंहासन परमेश्वर के पुत्र की जगह पर। तो उसे पोप कहा गया, और वो पोप कहता है मैं यीशु मसीह के स्थान पर बैठा हूँ। ठीक है, अगर आपको उसके पास जाना है तो आपको उसके अंगूठे को क्या करना है, चूमना है, पैर के अंगूठे पर। देखिए, जहाँ पर बाइबल कहती है किसी भी मूर्ति को नमन ना करना, ना छूना, वहाँ पे वो अपने पैरों को चूमने के लिए बोल रहा है। पैर छूने के लिए भी नहीं बोल रहा है, चूमने के लिए बोल रहा है। वह प्रभु बोलता है मेरी, ठीक है। और बोलता है कि अगर तुमको पीछे जाना भी है तो मुझे पीठ नहीं दिखाने का है। जैसे राजा महाराजा को हम लोग ऐसे करते 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 पीछे चले जाते हैं, वैसे जाना। अब सोचिए, ये नियम जो है ना सभी के लिए है। संसार का बड़ा राष्ट्राध्यक्ष भी अगर होगा, बड़ा से बड़ा कोई मिनिस्टर भी होगा, तो उसके लिए भी है। बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष, हमारे मोदी साहब भी जाकर के मिल के आए, पंतप्रधान मिल के आए, अमेरिका के यहाँ के आए, रशिया के पुतिन भी आके आए, हर एक के लिए एक ही नहीं है। आप सोचिए कितनी पावर उसने प्राप्त करके रखी है। ओके, और उसे होली हाइनेस कहना है, होली फादर, परम पावन। और जो हमारे पास्टर्स लोग हैं उनको फादर फादर कह के कहना है, मतलब पिताजी पिताजी पिताजी, उनको फादर ही बोलना है। देखिए, ये यहूदा का सिद्धांत है, ये यहूदा के अनुसार सिद्धांत है। और उन्होंने प्रभु भोज को बदल दिया। उन्होंने क्या कर दिया, प्रभु भोज को बदल दिया। उन्होंने बोला कि हमारे फादर्स लोगों में इतनी पावर है कि जब वो रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं, जब वो रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो यीशु के शरीर में बदली हो जाता है। ठीक है, और जब वो दाख मधु के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो यीशु मसीह के लहू में बदली हो जाता है। बाइबल क्या कहती है, बाइबल ऐसा नहीं कहती है। देखिए, आप बहुत सारे अदर्स रिलीजन्स को देखिए, उसमें जो भी विधि दिया है, विधि का मतलब जैसा आपको बताया गया है वहाँ पे जैसे कर रहे हैं वैसे आपको करना है। बाइबल क्या कहती है, प्रभु ने सांझ के समय में लिया प्रभु भोज, उसने एक ही रोटी ली जिसके अंदर कोई खमीर नहीं था, कोई सोडा नहीं था। तो हमें भी क्या करना है, वैसे ही बेखमीर किया, बिना सोडे की, बिना नमक की, जो भी क्या है, रोटी को लेना है, बराबर है। और एक प्याला है, चाहे वो ग्लास हो या कुछ भी, वो एक प्याला है, एक प्याला है। तो एक प्याले में से सभी ने क्या किया है, लिया है। एक रोटी में से सभी ने लिया, बराबर है। तो कहने का तात्पर्य, तो फिर हमें वैसा ही करना है। लोग क्या करते हैं, पाव लेते हैं, ब्रेड लेते हैं जिसके अंदर सोडा है, खमीर है, वो लेके करते हैं, है ना। तो ये जो सब है उन्होंने सब बदल के रख दिया है डिनोमिनेशन में। आप देखिए, कोई सवेरे के लिए लेता है मतलब ब्रेकफास्ट लेता है, कोई दोपहर के समय लेता है तो लंच लेता है। लेकिन बाइबल में बताया गया इसे शाम के समय में, सूर्यास्त का जो नज़दीक का जो समय है उस समय में लेना है, उसे भोज कहा गया है ना। तो इन लोगों ने बता दिया, और बाइबल कहती है ये मेरे आने की याद में करो। एक प्रतीक में हम लोग कर रहे हैं। ये कोई रोटी प्रभु यीशु मसीह का शरीर नहीं बनता है और ना ही दाख मधु लहू बनता है। फिर बोलते हैं
अभी उसको गोल ही लेने का है, जो रोटी है वो गोल ही होना है। ये सारे मूर्ति पूजा के चिन्ह है। चंद्रमा की लोग वर्शिप करते हैं, सूरज की वर्शिप करते हैं, गोल है। अब बोलते हैं दांत नहीं लगाने का, क्योंकि ये यीशु मसीह का शरीर है। आप समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें बाइबल में नहीं है। ओके, तो ये यहूदा इस्करियोत का सुसमाचार है। और फिर उन्होंने बोला कि अरे हमारे कलीसिया में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो प्रचारक भी पढ़े लिखे होने चाहिए। मतलब इनको पतरस यूहन्ना जैसे प्रचारक नहीं चलेंगे, क्योंकि वो तो क्या थे, वो क्या थे, मछुआरे थे। और मछुआरे लोग क्या पढ़े लिखे हैं? क्या नहीं, वो अंगूठा छाप है। तो ये कहने लगे हमारे इसमें बड़े बड़े दरबारी लोग आते हैं, मंत्री आते हैं, संतरी आते हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश आते हैं, तो हमारे जो पास्टर्स लोग होना चाहिए, MD वाले होने चाहिए, PhD वाले होने चाहिए, उच्च शिक्षित होने चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, एक बाइबल स्कूल खोला। और फिर ये डिनोमिनेशन ने उसी को वहीं से बोरो किया। बाइबल को स्कूल कहाँ से आई है? रोमन कैथोलिक चर्च में से आई है। उन लोगों ने फिर उसको वहीं से ले लिया। फिर उन्होंने कहा कि आपको अगर मिनिस्ट्री करना है, आपको बाइबल स्कूल में जाना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको अगर उपदेशक करना है, तो हम चर्च आपको लाइसेंस देंगे, तो ही तुम प्रचार कर सकते हो। क्या बाइबल कहती है? क्या बाइबल में दिया है? पतरस को लाइसेंस दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया और बोला चलो पतरस, अभी मैं तुमको लाइसेंस दे रहा हूँ, यूहन्ना मैं तुमको लाइसेंस दे रहा हूँ, ये मेरी छाप है। अरे उन्होंने तो पवित्र आत्मा की मोहर लगा दी। ये हमारा लाइसेंस है, रेवलेशन हमारा लाइसेंस है, हमारे पास प्रचार करने के लिए जीवित वचन होना है। देखिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग विभिन्न फिर पद उन्होंने शुरू कर दिए कलीसिया के अंदर। पोप से होकर कार्डिनल सर के आर्च बिशप, फिर बिशप, और ये सीधे ये बिशप क्या है? ये एक ऑफिशियल ऑफिस है। जो ऑफिस होता है उसका ही ऑफिस के अंदर है, इसका पास्टर का कोई लेना देना नहीं है। कार्यालयन बोलते हैं ना, कामकाज जो होते हैं ना, उसका ये ऑफिस है। तो उन्होंने ये बड़े बड़े बना दिए, कार्यालय बना दिए, डिग्री बना लिए, फिर उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत है, ये भी उन्होंने बना दिया है। तो ये जो सारी जो बातें हम इन दिनों को देखते हैं, ये सब यहूदा इस्करियोत की आत्मा से आया। पेंटिकॉस्ट के दिन प्रभु यीशु मसीह की आत्मा प्रेरितों के पुत्री 120 लोगों के पुत्री, और वहां से एक ओरिजिनल चर्च शुरू हो गया। लेकिन ये सफेद घुड़सवार के ऊपर जो है वो यहूदा इस्करियोत की आत्मा है, जो बाद में आ गई। और इसीलिए पौलुस कहता है कि वो अभी भी है, यूहन्ना भी कहता है वो अभी भी हमारे मध्य में काम कर रहा है। लेकिन उसे ताज को पहना दिया गया AD 325 में। ठीक है, उसके लिए उसको वहाँ पे न्यूक्लाइड्स करके बताया गया। तो उन्होंने ये जो सारी संस्थाओं ने त्रिएकता का मत सिद्धांत जो लिया है, जितने भी मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, रोमन कैथोलिक को चर्च को छोड़कर जितने भी चर्चेस हैं, उन्होंने जो त्रिएकता का सिद्धांत लिया वो रोमन कैथोलिक चर्च से लिया है। उन्होंने प्रेरितों से नहीं लिया है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से नहीं लिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी त्रिएक परमेश्वर की घोषणा नहीं दी है, ना ही कलीसिया के अंदर दिए हैं, ना ही प्रचार के अंदर दिए हैं। तो ये सारी जो घोषणा जब आप सुनते हैं, आप सुन रहे हैं यहूदा इस्करियोत का सुसमाचार। ठीक है, और देखिए हमको फिर देखना चाहिए कि ये सारी बातें बाइबल के अंदर थी क्या? नहीं है, बाइबल के अंदर कुछ भी नहीं है। और एक बात मैं पिछली बार बताया था कि सबसे संसार का सबसे ज़्यादा जो धन रोमन कैथोलिक चर्च के पास, उसको हम लोग अरबों खरबों में गिन सकते हैं। ठीक है, तो अरबों में ही गिन सकते हैं, यहाँ तक कि गिनने के लिए लोगों के सालों साल कब गिर जाएंगे। जी, तो ये जो सुसमाचार है जो सफ़ेद घुड़सवार का है, और ये जो दूसरा जो लाल घुड़सवार है, तो ये सारे के जो सारे सुसमाचार है यह यहूदा इस्करियोत के सुसमाचार है। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो है, जो पतरस और पौलुस इत्यादि संतों ने प्रचार किया है, उसे कृति में उतारा है और उसका अनुसरण किया है। और ये सुसमाचार प्रेरितों के कामों के अंदर क्या है? दर्ज है। ठीक है, और जैसे हम लोग और देखते हैं कि महिलाएं बाल काटते हैं। ठीक है, मैं जानबूझकर इन बातों को ले रहा हूँ ताकि आपको वचन की सत्यता पता चले।
और बाइबल कहती है कि स्त्रियों को अपने बाल नहीं काटने हैं। बाल नहीं काटने हैं ना, इसका मतलब वहाँ पे लिखा है स्त्रियों को अपने बाल लंबे रखने हैं। और छोटे कब हो जाते हैं? मतलब नेचुरली छोटे कब होते हैं? जब आप काट देते हैं, ठीक है। और उसका जो वचन है, क्योंकि बाल को क्यों नहीं काटना है, पहले कुरिन्थियों 11:15, परंतु यदि स्त्री के बाल लंबे हो तो यह उसके लिए गौरव की बात है, महिमा की बात है, क्योंकि उसे वो आवरण के रूप में लंबे बाल मिले। Yes, देखिए मैं ये ना रोमन कैथोलिक हिंदी बाइबल में से पढ़ रहा हूँ, देखिए, लेकिन उन्होंने क्या दिया उसकी जगह पे? टोपियाँ दे दी। आप टोपी डालो या रुमाल डालो। बाइबल में ना तो टोपी कवरिंग के लिए वर्ड है, ना ही रुमाल कवरिंग के लिए, ना ही आपके पल्लू के लिए वहाँ पे लिखा है साड़ी का पल्लू डालो। बाइबल लिखते हैं आपको ढकने के लिए बाल दिए हैं, उसे काटो मत। Right, sir. अगर आप काटते हैं तो आप एक मुंडी हुई औरत के समान है। yes. आप काटते हैं तो आप एक टकली औरत के समान है, ठीक है। तो इस बात के लिए हम आपको दोष नहीं देते हैं, क्योंकि ये आपके पास्टरों का काम है कि वो सिखाए परमेश्वर के वचन से। उन्होंने नहीं सिखाया, लेकिन अगर आपके पास ये परमेश्वर का वचन आया है, आप उसको पालन करें, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। ऊंचे एड़ी के हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े हिल वाले, ऐसे खिल के जैसे हिल रहते हैं उनके, इतने लंबे लंबे 4-4, 5-5 हिल वाले। हाँ, बाइबल इस बात का विरोध करती है, क्योंकि ऐसे हिल पहन करके चलना, मिनी स्कर्ट डाल के चलना, अगर आप लॉन्ग स्कर्ट डालते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें आप प्लेटेड उसे डालते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे हाई हिल के एडी के जूतों को पहनकर चलना, ये यहूदा इस्करियोत के अनुसार का क्या है? सुसमाचार है। एक महिला होकर के शॉर्ट्स पहनना, ये शैतान का सुसमाचार है, ठीक है, क्योंकि ये पैंट है और इस प्रकार की जो कमीज़ है जो आज बहन लोग पहन रही है, वो शैतान की ओर से है, ठीक है। और महिला को बाइबल क्या कहती है? पहले थिमुथियुस 2 अध्याय वचन 9 में कि स्त्रियों भी सुहावने वस्त्रों के साथ क्या करें? अपने को संवारें, लज्जा और संयम से, ना तो गुंथने से, ना तो सोने से, ना तो मोती से, ना बहुमूल्य वस्तु से। अभी ना का मतलब क्या है? हाँ है क्या? ना का मतलब हाँ है क्या? ना का मतलब ना है। बाइबल कहती है ना सोना, यानी हमारे बदन के ऊपर सोना नहीं होना है, ठीक है, ना मोती होने और ना बहुमूल्य वस्तुओं को होना है। लेकिन फिर भी देखिए, भविष्यवक्ता ने कहा कि फिर भी अगर आप शादीशुदा हैं, आप अपने गले में चेन रख सकते हैं, अंगूठी पहन सकते हैं, तो वो एक निशानी है भैया आप शादीशुदा है, ठीक। नहीं पहनना तो नहीं पहनना, नो प्रॉब्लम। हमको तो ऐसे एलर्जी हो गई समझो ना, लोगों को एलर्जी हो जाती है तो पहनते हैं क्या? तो आप लोगों को भी ऐसा एलर्जी होना चाहिए सोना, चांदी, हीरे और मोती से, कि परमेश्वर का वचन कहता है, यानी क्या कहता है? सुहावने वस्त्र हो, और उससे लज्जा और संयम से हम अपने आप को क्या करें? संवारें। तो ये है। और देखिए, लेकिन ये सारे जो यहूदा इस्करियोत का जो सुसमाचार है, उसके जो पादरी लोग हैं, वो इन बातों को कभी मना ही नहीं करेंगे। लेकिन जब केवल प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार का जो प्रचार कर रहा है, सच्चा प्रचार कर रहा है, एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा, प्रभु को जो सही तरीके से लेना है, ठीक है, बालों को नहीं काटना है, और पुरुष भी अपने बालों को लंबे नहीं रखना है। आज देखिए कितने यूट्यूब के आपको प्रचारक देखे लंबे लंबे बाल हैं, ठीक है। आपका अगर समझो सर गंजा है तो आप वेग डाल सकते हैं, लेकिन वेग भी आप लंबे लंबे डालते हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब आपके अंदर वही वचन विरोधी आत्मा है। वेग इतनी भी आती है ना, आते वो भी आप नेचुरल विंग की तरह डाल सकते हैं। आप हाई हाई के शूज पहनते हो, एडी के चप्पल पहनते हैं, ये यहूदा इस्करियोत का सुसमाचार है, ठीक है। आप मिनी स्कर्ट डालते हो, पुरुषों के वस्त्र डालते हैं, यहूदा इस्करियोत का सुसमाचार है। ये परमेश्वर के वचन का, या हम कहें कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का अंदर का ये नहीं है, ये जो बर्ताव है या जो विश्वास है जिसे हम कहते हैं। क्योंकि व्यवस्था विवरण 22 अध्याय वचन 5 में लिखा है, कोई स्त्री वह नहीं पहने जो किसी पुरुष का हो, और न कोई पुरुष उसे पहने जो स्त्री के वस्त्र है, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब परमेश्वर, तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। अब बाइबल कहती है स्वर्ग के अंदर कोई भी घृणित चीज नहीं जाने वाली है। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ।
अगर आप स्त्री है और पुरुष के वस्त्र पहनते, पुरुषों के क्या वस्त्र है? जिसके 2 पैर हैं वो पुरुष के वस्त्र है। अगर ये महिलाएं कोई भी हो, चाहे उसका इंग्लैंड अमेरिका में कुछ भी नाम हो, इंडिया में कुछ भी नाम हो, साउथ में कुछ भी नाम हो या नॉर्थ में कुछ भी नाम हो, 2 अगर पैर है ये घृणित वस्त्र है। ठीक है, भविष्यवक्ता ने भी इसके ऊपर मोहर लगा दी। परमेश्वर का वचन कहता है, मोसेस कहता है, भविष्यवक्ता कहते हैं कोई स्त्री वह ना पहने जो किसी पुरुष का हो, ना कोई पुरुष उसे पहने जो स्त्री के वस्त्र, क्योंकि जितने ऐसे काम करते वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार कह रहा है। और प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए कह रहे हैं कि आप ऐसे वस्त्र न पहने, क्योंकि नई यरूशलेम के अंदर परमेश्वर की नगरी में कोई भी घृणित चीज नहीं जाएगी। आप नगरी की तो बात छोड़ो, आप रैप्चर में भी नहीं जाएंगे क्योंकि आप घृणित हैं। तो घृणित के ऊपर केवल शैतान की आत्मा आ सकती है। सुअर के अंदर किसकी आत्मा गई थी? शैतान की आत्मा घुस गई थी, है ना। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और हम देखते हैं कि परमेश्वर रैप्चर के लिए किसको लेगा? जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जिन्होंने अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने शरीर को, अपने व्यक्तिमत्व को परमेश्वर के वचन से बनाया है, उसके वचनों का क्या किया है? पालन किया है। ठीक है, ठीक है। तो पहले कुरिन्थियों 11:14 के अनुसार लंबे बाल रखना मनुष्य के लिए लज्जा की बात है, लेकिन यहूदा का जो सुसमाचार पृथ्वी पर फैलाया गया है वो आपको क्या देता है? इसकी अनुमति देता है। ठीक है, अब देखिए, मैंने जितनी भी बातों को आपको बताया ये बाइबल की बातें हैं, ये परमेश्वर का वचन है और ये यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार है और आपको उसके अनुसार ही तैयार होना है। अब जब कोई भी यहूदा के सुसमाचार के अनुसार उसका अनुसरण करेगा, मैं कहता हूँ वो भाई आपकी और मेरी घृणा करेगा, आपसे और मुझसे घृणा करेगा। वो आपके और मेरे विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा, वो आपके और मेरे विरुद्ध में झूठी बातों को बोलेगा, झूठी बातों को फैलाएगा, वो घृणा करेगा, वास्तव में घृणा करेगा। आपने उसकी बीवी को नहीं लिया है, आपने उसकी बेटियों को नहीं लिया है, आपने उसके बेटों को नहीं लिया है, आपने उसकी प्रॉपर्टी को भी नहीं लिया है। हाँ, वो आपके घर में आकर भी रह के जाएगा, आपने तो उसके घर पे कभी रहे भी नहीं होंगे। आप चाहे होटल में इधर उधर जाके रुकेंगे, वो चाहे आपके घर में भी आके रुकेगा, लेकिन आपके साथ या उसके साथ कोई आएगा ना, उसको बोलेगा इससे बच के रहो। आपके घर में आएगा, रहेगा, लोगों को बोलेगा इससे बच के रहो। देखिए, मतलब किस हद तक उनके अंदर ये घृणा है, किस हद तक उसके अंदर नफरत है, किस हद तक उसके अंदर झूठ है। क्यों? क्योंकि वो एक परमेश्वर को मानते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, वो बराबर प्रभु भोज वैसा ही लेते हैं जो बाइबल के अंदर है। शाम के समय हमें वो एक ही प्याले से लेते हैं, वो मुड़ी हुई रोटी से लेते हैं, एक रोटी को तोड़ते हैं उससे लेते हैं। और वो नहीं मानते हैं कि ये लहू जो है, क्या ये जो दाखरस है वो यीशु मसीह का लहू है, वो नहीं मानते हैं। वो नहीं मानते कि जो रोटी है वो यीशु मसीह का शरीर बन गया प्रार्थना करने के द्वारा, नहीं मानते। वो बोलते हैं ये प्रतीक है, और प्रभु ने ये विधि हमको लगा के दी है कि उसके आने तक हम उसके याद में करें। यस, और हमें उसे सही तरीके से लेना है। हमें लेने से पहले अपने आप को क्या करना है? जांचना है। तो ये इस प्रकार से वो लोग क्या करेंगे? घृणा करेंगे। क्या करें? क्यों कर रहे हैं भाई घृणा? हम तो पूरे वस्त्र पहनते हैं, हमारी बहनें तो पूरे वस्त्र पहनती हैं, यहाँ तक कि अपने क्या बोलते हैं एड़िया को भी नहीं दिखाती है, पोटरियों को भी नहीं दिखाती है। फिर आप क्यों घृणा करते हैं उनके वस्त्र से? उनके बाल भी लंबे लंबे रखते हैं, हा? फिर भी आप उस बहन से घृणा करते हैं। उसने क्या किया? उसके बाल तो वचन के अनुसार है, उसने अपने बालों को काटा नहीं है। देखिए, क्योंकि हमारी बहनें बालों को नहीं काटती हैं तो उनसे घृणा करते हैं। हमारी बहनें लिपस्टिक नहीं लगाती हैं तो वो लोग उनसे घृणा करते हैं। आप समझिए, मेकअप नहीं करते उनसे घृणा करते हैं। देखिए, और वो केवल आपसे नहीं, वो भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम से भी घृणा करते हैं।
क्योंकि भाई ब्रैनम ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे रहना है, कैसे परिवार का होना है, ये बताया है। Right. Glory to God. जी हाँ, ये सच है। और आपको ये जगह पे, हर जगह पे आपको अनुभव होगा। आप जगह पे, अरे ये ब्रैनम वाले, इनसे बच के रहो। क्या किया भाई? जो बाइबल कहती है हम उसी को कहते हैं, एक परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर एक परमेश्वर है। Amen. हम Yes. बाइबल में देखते हैं एक ही परमेश्वर बैठा हुआ सिंहासन के ऊपर। Yes. बाइबल कहती है एक ही आत्मा है। Amen. परमेश्वर के 3 अलग अलग आत्माएं नहीं है, ना ही उसके कोई 3 प्राण है। हाँ? वही एक आत्मा है जो देहधारी होकर के, Amen. और प्रभु यीशु मसीह का नाम ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। और ये बाइबल ही खुद कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है, हर एक बात प्रभु यीशु मसीह के नाम, परमेश्वर पिता को धन्यवाद, उसको महिमा देने के लिए करो। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं करते हैं तो आप पिता को धन्यवाद नहीं देते और ना ही आप पिता की महिमा कर रहे हैं। जाके आप कलुसियों के पत्र को पढ़ो, है ना, उसी के अंदर दिया है। और संत पौलुस कहता है कि हमने जो सुसमाचार प्रचार किया है, Yes. उस प्रचार के अलावा कोई दूसरा सुसमाचार प्रचार करता है, यानी ये यहूदा इस्करियोत का प्रचार करता है। उन्होंने कहा अगर स्वर्ग से कोई दूध भी उतरा तो वो शापित हो। Yes. यहाँ तक वो कहता है, वही नहीं, अगर हम भी बाद में अगर पलटी हो गए, क्योंकि इंसानी फितरत है ना, Yes. sir. अगर हम भी पलटी हो गए तो हम भी शापित है, बोलता है। यानी उनको इतना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि संत पौलुस ने खुद कहा है, मैं प्रभु का दर्शन होने के बाद मैं किसी प्रेरितों को मिलने के लिए नहीं गया, मैं अरबस्तान में गया और अरबस्तान में ही मुझे सारा जो प्रकाशन मिला है Amen. That's वन हैंड रिवेलेशन है, Yes. Original. ओरिजिनल मसीह के द्वारा है। Yes. sir. ये ऐसा नहीं कि फिर पेत्रस ने उसको बिठाया और सिखाया कि देखो ये ऐसा है, नहीं, इसे खुद प्रभु ने उसके हाथ में दिया है। और जब उसको भी घोड़े से उतार दिया तो उसको रिवलेशन मिला है ना। ये बहुत ज़रूरी है। वो एक पक्का इजरायली था, पक्का यहूदी था, बोलता मैं बहुत कट्टर हूँ, और आगे चल के हो सकता तो वो PhD वाला इंसान था, हाँ? उस समय का ज्ञानी व्यक्ति था, और हो सकता है वो आगे चल के महायाजक के इसके पर भी बैठे। Yes. इतना ज्ञान उसके पास था, गमलीएल के पास वो सीखा हुआ था। उसको मालूम था प्रभु किसे कहना है। Yes. sir. वो यहोवा को छोड़कर किसी को प्रभु नहीं कहता था। उसने बाइबल पढ़ी थी, उसका पूरा पेंटिट्यूड उसका याद था, Yes. sir. कहाँ लिखा है क्या नहीं लिखा है। और इसीलिए वो बोलता है जैसे कि वचन के अंदर भी ये नहीं है, नियम के अंदर भी नहीं है कि महिलाएं बोले करके है ना। तो उसको पता था कि ये रोशनी का जो खुदा है वो मोसेस का परमेश्वर है जो पिलर ऑफ फायर में चल रहा। बोलता प्रभु तो कौन है? Yes. sir. प्रभु यानी यहोवा, Yes. एलोहिम, अदोनाय। Yes. उसको मालूम था इब्रानी में प्रभु किसे कहते हैं। Right. मैं हूँ सो, बोलता मैं यीशु, Yes. मैं यहोवा यीशु। तो बोलता है मैं अनजाने में इन बातों को कर रहा था, यहाँ तक कि उसने उसके द्वारा कितनी हत्याएं होगी Yes. और कितनी हत्याओं का, स्टीफन की हत्या का वो साक्षीदार था। उसके पास ये प्रकाशन जब आ गया उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। Right. Glory. और प्रभु ने खुद बताया कि वो अन्य जाति के लिए मेरा दूत होगा, Yes. अन्य जाति के लिए वो मेरा प्रकाश होगा, और Amen. मेरे नाम के लिए। देखिए उसने बताया, प्रभु ने क्या बताया, मेरे नाम के लिए। और यहाँ पे हम लोग देते हैं ये डिनोमिनेशन तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से घृणा करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देने के लिए घृणा करता है, और जो देते हैं और जो यीशु मसीह को ही परमेश्वर मानते हैं उनसे घृणा करता है। तो इसके अंदर यहूदा इस्करियोत की आत्मा है, क्योंकि वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से घृणा करता था। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसीलिए वो भाई ब्रैनम से घृणा करते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अलग अलग चर्चेस में सब इसका रेट फिक्स है। जब हम लोग जैसे कटिंग के लिए जाते हैं ना, कटिंग के यहाँ पे दाढ़ी का रेट रहता है, मूछ का रेट रहता है, फिर बच्चों को वो कुछ रहता है, मुंज वगैरह रहता है, या बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसका रेट रहता है। तो हर एक चर्च के अंदर क्या है, आप जब ऑफिस में जाओगे बोलेगे मेरा बच्चा पैदा हो गया, तो फिर वो ऑफिस वाला बताएगा अभी आपके बच्चे को ये करने का है, वो करने का है, तो इसका इतना इतना ये है, इतना इतना देना पड़ेगा। हर एक चर्च का अलग अलग रेट है, रोमन कैथोलिक चर्च का रेट अलग है, जो भी रहेगा। मतलब बच्चा पैदा होने से लेकर कब्र में जाने के बाद भी, और
उसके बाद वो परगर्टरी में से उसको बाहर निकाले और आपके परिवार का शुद्धिकरण, है ना, उसके लिए सबका रेट है, सबका चार्जेस है, देना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से क्या होते हैं? शुद्ध हुए हैं। हम परमेश्वर के वचन से शुद्ध हुए हैं। और ऑफरिंग के लिए जैसे बाइबल के अंदर बताया गया है, हम उन्हीं बातों को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं जो बाइबल के अंदर दर्ज है। बाइबल के अंदर ये भी दर्ज है कि एलिया को परमेश्वर ने एक विधवा के पास भेजा और उसको बोला कि तू इसकी देखभाल। देखिए वो एलिया का परमेश्वर है, वो किसी को भी आदेश देगा कि किसकी तू क्या करना है? देखभाल करना है। और उसके पास कुछ भी नहीं है। और वो इजराइल के पास नहीं भेजा प्रभु ने, इस सारफत के विधवा के पास भेजा, एक अन्य जाति समझो। देखिए तो हमारे पास जो भी तरीका है जो बाइबल के अंदर बताया गया है, एक दूसरे को मदद करने का तरीका क्या है, कैसे क्या है, उसी तरीके से हम लोग चलते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इन बातों की क्या करता है? वापस से स्थापना करता है, रिस्टोर करता है इन बातों को। और इन्हीं बातों के लिए, क्योंकि वो हमसे घृणा करते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को क्या करते हैं? इस्टेब्लिश करते हैं। और ये यहूदा इस्करियोत का सुसमाचार मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना के सुसमाचार के विरुद्ध में है। आप लूका में भी पाते हैं, लूका में कहा गया कि उसके नाम से जाकर सारे राष्ट्रों के अंदर क्या करो? पाप क्षमा घोषित करो। लूका के आखिरी अध्याय में आप देखिए, वहां पर भी यही दर्ज है कि सारे राष्ट्र में उसके नाम से। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता है, अरे आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से भूतों को भगाते हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार करते हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दान मांगते हो। किसके लिए? हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, गिरजा बनाने के लिए, बराबर। पास्टर को गाड़ी नहीं है, गाड़ी के लिए मांगते हैं ना। फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर वो लोग पश्चाताप करते हैं, जो तो बाइबल में दर्ज है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब वो पश्चाताप करते हैं, पाप क्षमा मांगते हैं, तो पाप क्षमा के लिए जो बपतिस्मा दिया गया है उसे लेने का क्यों विरोध करते हैं? उसके लिए भी आपको हाँ बोलना चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेगा, उसके पाप धूल नहीं जाएंगे। वो धुले हुए नहीं हैं, वो सिर्फ ढके हुए लोग हैं। जी हाँ, वो सिर्फ ढके हुए लोग हैं। और बाइबल क्या कहती है? धुले हुए लोग जो यीशु मसीह के लहू से धुल गए हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तब आपको सही मायने में पापों की क्षमा मिलती है। नहीं तो नहीं है। ढकी हुई तो पूरी धरती है भाई, आपको पता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से पूरी धरती ढकी हुई है। अगर नहीं ढकी हुई थी तो शैतान पूरी धरती को नष्ट कर देता था, मनुष्य जाति को नष्ट कर देता था। ऐसा परमेश्वर के अनुग्रह से ये बचाई गई। जी हाँ, देखिए हमारे पादरी लोग कभी व्यभिचार में नहीं पाए गए, ना ही अनैतिक पापों में वो कभी लिप्त हो गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लोग सारी बातों के लिए क्या करते हैं? निंदा करते हैं। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि भाई ब्रानम पीछे हट गए थे और पीछे हो गए ना, बैक स्लाइडर हो गए, और उसके लिए परमेश्वर ने उनको एक दुर्घटना में मार दिया और वापस बुला लिया। शैतान का गढ़ा हुआ झूठ है, बदबूदार झूठ है। जी हाँ, और आपको उस झूठ से छुटकारा पाना है, क्योंकि प्रोफेट विलियम ब्रानम परमेश्वर का महान सेवक था और उसके आखिरी के सांस तक वो परमेश्वर का सेवक था। क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल किसी झूठे की प्रार्थना नहीं सुनती। जी हाँ, उनका एक्सीडेंट हो गया, ये सच है। ये तो प्रोफेट को भी बता दिया था कि किस प्रकार से होने वाला है। जाने से पहले भी प्रोफेट को बता दिया था। और उनके साथ जो उस दिन थे लोग थे कि प्रोफेट का मुंह उतरा हुआ था, क्योंकि प्रभु ने बता दिया था उनका टाइम आ गया है। उन्हें एक छोटा सा ही हल्का सा एक सूप लिया था। जी, और जब वो एक्सीडेंट हो गया, मैं ये बात इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि बाइबल कहती है बाइबल किसी झूठे की प्रार्थना नहीं सुनती, सिर्फ धर्मी की प्रार्थना सुनती है। और बैक स्लाइडिंग की तो प्रार्थना सुनेगी ही नहीं परमेश्वर। और उस एक्सीडेंट में उनकी पत्नी मर गई थी। उनकी पत्नी मर गए थे। उनके बेटे, जो बड़े बेटे थे, वो उनके कार के पीछे दूसरी कार में आ रहे थे।
जब वो आ रहे थे उन्होंने देखा उनके पिताजी का कार का एक्सीडेंट, वो दौड़ते चले गए, देखा माँ उनकी गुजर गई है। और भाई ब्रैनम जिंदा थे, मतलब होश में थे, मतलब लेकिन पूरी रीति से घायल थे। और उन्होंने सबसे पहला सवाल पहले पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारी माँ कैसी? उन्होंने बताया माँ गुजर गई, माँ ही। भाई ब्रैनम ने तुरंत बोला मेरे हाथ को उसके सर पर रखो, और बेटे ने उनके हाथ को उसके सर पर रखा। भाई ब्रैनम ने प्रार्थना की और वो मरे में से जिंदा। Man, hallelujah. देखिए Glory to God. वो धर्मी था, वो धर्मी है और आगे भी धर्मी रहेंगे। Yes, sir. वो परमेश्वर का 7 सितारों में से एक सितारा था, Hallelujah. एक संदेशवाहक था। Yes. उस सितारे ने प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार की और आपकी और मेरी अगुवाई की, Yes, sir. उनके जानों के बाद भी। परमेश्वर की महिमा। जी हाँ, Yes. आज हो क्या रहा है, मुझे इस बात को बताने दीजिए भाई। वो क्या रहा है, 1963 से पहले लोग सिर्फ, और आज भी जिनके ऊपर मोहरें नहीं खुली है, यहाँ के संदेश के अंदर के लोग भी सिर्फ जो लिखी हुई बाइबल है, लिखे हुए अक्षरों को पढ़ते हैं, अक्षरों के ऊपर बातें करते हैं। यहाँ तक कि मैसेज की किताब के अंदर भी वो लोग जो ये करते हैं, प्रचार करते हैं, वो अक्षरों के ऊपर प्रचार करते हैं। Yes. लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, भविष्यवक्ता के द्वारा जब मोहरें खोल दी गई, मोहरों का प्रकाशन मेमने के द्वारा भविष्यवक्ता को दिया, और भविष्यवक्ता के द्वारा हमारे पास आया, और उसने हमको बाइबल में से दिखाया कि ये वो प्रकाशन है। और जब आपको प्रकाशन प्राप्त होता है, तब आप लिखी हुई बाइबल को नहीं पढ़ रहे, लेटर्स को नहीं पढ़ रहे हैं। बाइबल क्या कहती है, अक्षर तो मार देता है, लेटर गलत, लेकिन आत्मा जीती है। Yes, hallelujah. तो हम उस आत्मा जो परमेश्वर का जो वचन है, जो प्रकट हुआ है, और प्रोफेट के जो संदेश, जो प्रकट संदेश है, हम उसको सुनते हैं, उसको प्रचार करते हैं। Yes, hallelujah. हम सिर्फ लेटर्स को नहीं पढ़ते हैं, और ना ही लेटर्स को पढ़कर लोगों को बता रहे हैं और उसका अनुवाद कर रहे हैं, नहीं। और यही आज अंत समय के अंदर भी चल रहा है। घोड़सवार अंत समय के संदेश के अंदर भी है, Yes. मूर्ख कुंवारे अंत समय के संदेश के अंदर भी है। आज बहुत सारे बहनें पुरुषों के वस्त्र अंत समय के संदेश के अंदर भी पहनती हैं। जी हाँ, आप उसे कुछ भी कहें, परमेश्वर सहमत नहीं है, भविष्यवक्ता भी सहमत नहीं है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो भविष्यवक्ता सच्चा भविष्यवक्ता है। Yes. ठीक है, और जो है हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से भविष्यवक्ता के बारे में झूठ फैलाया गया, आपके मेरे बारे में झूठ फैलाया गया, और झूठ फैलाते हैं लोग। ठीक है, जब मैं डिनोमिनेशन से बाहर निकल कर आ गया, बताया गया इसको घर में नहीं लेना। देखिए कैसे सारे चर्च के दरवाजे में, सारे जो दोस्त थे, परिवार के लोग थे, यानी दोस्त परिवार के लोग थे, पहचान के सबके दरवाजे में। क्यों? इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, जो बाइबल में दर्ज है, जो बाइबल बताया कि तुम्हें हर कुछ जो भी काम करना है परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसने ऐसा किया है इसके लिए। ठीक है, तो यही जो हम लोग देखते हैं लाल घोड़सवार दूसरी मोहर का, ठीक है, क्यों मरे लाल घोड़सवार, क्यों मरे? वो उसी बपतिस्मा के लिए मरे। Yes. 325 से, मतलब उसके पहले से भी जो शुरू था, वो प्रभु यीशु मसीह नाम के बपतिस्मा के लिए मर गए। और उनका यही मानना था, क्योंकि वो पोप को मसीह धर्म का हेड मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे मसीह धर्म का जो भी प्रमुख है वो प्रभु यीशु मसीह ही है, वही हमारा क्या है, सिर है। Amen. क्योंकि उन लोगों को इसके लिए मार दिया गया, उस लाल घोड़े के सवार के अंदर, उसका जो मतलब है, उनको इसके लिए मार दिया गया क्योंकि वो पादरियों के सामने अपने पापों को कन्फेस करने के लिए रेडी नहीं थे। वो कहते थे हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को कबूल करेंगे। Yes, that's true. ठीक है, और वो मूर्तियों के सामने झुकने के लिए तैयार थे, जो गिरजाओं के अंदर उन्होंने मूर्तियाँ लगा कर दी, क्योंकि वो मर गए इसके लिए, क्योंकि वो पोप को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि हमारी बाइबल ही सब कुछ है, किसी एक चर्च का मत सिद्धांत हम नहीं मानेंगे, हम पूरी बाइबल को मानेंगे। Yes. हम किसी भी मत और सिद्धांतों को नहीं मानेंगे और किसी संगठन को नहीं मानेंगे।
जी हाँ। और ये जो पहला संगठन था जो 383-25 में बनाया गया, जो रोमन कैथोलिक चर्च था, सब पोप के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और देखिए, मैं उस बदबूदार सिस्टम को दिखाना चाहता हूँ। हम किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करते हैं, चाहे वो कैथोलिक भाई हो या बहन हो या प्रोटेस्टेंट भाई हो बहन, हम उस सिस्टम के विरोध में खड़े हैं, यस ठीक है। और इस सिस्टम से मेरा प्राण नफरत करता है, हम घृणा करते हैं। इस व्यवस्था के विरुद्ध में ये हमारा क्या है, युद्ध है। और इस सिस्टम ने ही हमारे भाई और बहनों को उस समय में, अब सोचिए, 65 लाख लोगों को मारा है। 65 लाख से भी ज़्यादा लोगों का लहू बहाया है। जी हाँ। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से कैथोलिक जो है, इस प्रकार से उन्होंने अपने यहूदा इस्करियोत के सुसमाचार को फैलाया है। कैसे? तलवार के जोर के। तलवार के जोर के। दुनिया में अगर हम लोग देखेंगे तो इस्लाम भी यस तलवार के जोर के ऊपर आगे बढ़ा है। कैथोलिक चर्च भी जो बना है खून के ऊपर बना है, इस्लाम धर्म भी खून के ऊपर बना है। उन्होंने अपने हाथ में तलवार ली और बोले, एक तो कैथोलिक बनो, नहीं तो मारो। जी। और जो कायर थे, जो डरपोक थे, उन्होंने उस समय कैथोलिक को, धर्म को कबूल कर लिया। देखिए ये कैसे घुड़सवार के ऊपर रोशनी को डाल रहा है। यही है वो जो लाल घुड़सवार है। देखिए, मैं परवाह नहीं करता हूँ कि आप किस संगठन का अनुसरण कर रहे हैं। हम तो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का अनुसरण कर रहे हैं। हालेलुया। और ये जो है, आप लोग यहूदा के सुसमाचार का अनुसरण कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो भी है, आप चाहे किसी सेमिनरी से आए या किसी संस्था से आए, ये यहूदा का सुसमाचार है। जी हाँ, पौल के संदेश के अनुसार या पौल के संदेश के विपरीत जो भी सुसमाचार है वो यहूदा का सुसमाचार है। जी हाँ। आप कहेंगे कि उपदेशक में से असहमत हो, ठीक है, ये आपका अधिकार है। सहमत होना, असहमत होना, ये आपका अधिकार है। लेकिन जो परमेश्वर की भेड़ है, परमेश्वर की भेड़ परमेश्वर की आवाज़ को सुनती है। मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है, वो अजनबी के पीछे नहीं चलेगी। कैथोलिक चर्च रक्त पर बनाया गया है, इस्लाम रक्त पर बनाया गया है। जी हाँ, ठीक है। एक इंसान था उन दिनों में, हम देखते हैं कि वो, उसको पवित्र आत्मा बपतिस्मा प्राप्त करने का मौका मिल गया था, लेकिन उसने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अस्वीकार कर दिया। देखिए, जब आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को अस्वीकार करते हैं या परमेश्वर की उपस्थिति को अस्वीकार करते हो, तो आप कैन के समान बन जाते हो। और बाइबल कहती है कैन परमेश्वर की उपस्थिति में से निकल करके वो चला गया। ये आदमी परमेश्वर की उपस्थिति से निकलकर पवित्र आत्मा को अस्वीकार कर करके कैथोलिक पादरी बन गया, और वो कैथोलिक चर्च में एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। और उसके बाद उसे और एक प्रकाशन मिला, और उसने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। उसने उस दस्तावेज के ऊपर हस्ताक्षर किया, उसके ऊपर लिखा था, प्रत्येक व्यक्ति को मौत के घाट उतारना सही है जो कैथोलिक चर्च की तरह विश्वास नहीं करता है, ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। राइट। जी है। और उनका नाम था, उसको वहाँ पर कहते हैं सेंट ऑगस्टाइन द पाखंडी। हम उसे पाखंडी कहते हैं, शैतान। वो संत नहीं था, वो शैतान था, एक पाखंडी था। द सेंट ऑगस्टाइन पाखंडी ने यह दावा किया कि उसे यह प्रकाशन मिला है कि हर एक उस व्यक्ति को मारना सही है जो कैथोलिक चर्च के मत सिद्धांतों से असहमत है। वो हिप्पो का सेंट ऑगस्टाइन था। उसने 68 लाख प्रोटेस्टेंट मसीह को मौत मिली। अब सोचिए, जी हाँ, अब सोचिए, ये हम 7 मोहरों की किताब के अंदर देख सकते हैं। 1586 में हिप्पो का जो ऑगस्टाइन था, और ये जो हम बाहर की किताब में से नहीं लिख रहे हैं,
ये रोमन मार्टिलॉजी के अंदर रोमन कैथोलिक चर्च ने 68 लाख प्रोटेस्टेंट को मौत के घाट उतार दिया था। ये उनके किताब में दर्ज है। Yes. जी हाँ। क्या उनकी तलवार लाल थी? क्या ये लाल घोड़े की सवारी है? जी हाँ। आप देखिए, उन्होंने खुद कबूल किया है, उन्होंने खुद कबूल किया है, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को, शेरों को भी खिला दिया है, जीवित हर तरह से उनका वध किया है, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक चर्च के आगे झुके नहीं। आप इसे दूसरी मोहर में देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको इतिहास में ले जा सकता हूँ, उन्होंने ही उनके वचन को मंजूरी दी थी। इसके लिए किसी भी विधर्मी को मौत के घाट उतरना सही था जो इससे असहमत होगा। रोमन चर्च की हट धर्मिता, हिप्पो के सेंट अगस्टाइन ईसाई धर्म बनाम मूर्ति पूजा संदेश के अंदर बताता है। देखिए, मैं तुम्हें बताता हूँ, उन्होंने अपने सफ़ेद गाउन के साथ कपड़े पहने, पवित्र और घोषणा दी, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, परमेश्वर की ओर से ये प्रकाशन सही है। जी हाँ, उन्होंने कहा कैथोलिक धर्म से असहमत होने वाले हर किसी को मारना उचित है। तो ये लिखा है और इसे पूरा होना। तो ये मिस्र की पुरानी आत्मा है। क्या मिस्र के अंदर लोगों को नहीं मार दिया गया? जी हाँ, ये स्मोकर्स ग्लोरियस रिफॉर्मेशन के किताब के अंदर मिलता है, जिसके अंदर 68 मिलियन लोगों के शहीदों का दस्तावेजीकरण किया है। Yes. जी हाँ। देखिए, कैथोलिक चर्च का विरोध करने वाले साल 606 से लेकर 1586 तक मौत के घाट उतार दिए। ये सारे पोप हत्यारे हैं, सारे पोप हत्यारे, कार्डिनल हत्यारे हैं, पादरी हत्यारे हैं। कैथोलिक चर्च ने मसीह भाई और बहनों की हत्या की है और वो इसके लिए भुगतान करेंगे। प्रकाशित वाक्य कहती है 17:6, और मैं उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और पवित्र लोगों के लहू पीने से मतवाली देखा, यीशु के सहित, और जब मैंने उसे देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये वचन रोमन कैथोलिक चर्च को दिखाता है। जी, उन्होंने उस बपतिस्मे के लिए मार डाला जिसका हम समर्थन करते हैं, उन्होंने उन सच्चाइयों के लिए मार डाला जिसका हम समर्थन करते हैं। और मैं शास्त्र को उद्धत करूँ, बताऊंगा कि जो वचन में लिखा है, मैंने महिला को देखा, यानी कैथोलिक चर्च को देखा, जो संतों के खून के नशे में है। वह नशे में होने तक खून पी रही थी जब तक उसको नशा न चढ़ जाए, और वो साथ ही वो यीशु के शहीदों का लहू है। और ये बाइबल में दर्ज है, प्रकाशित वाक्य 17 और 6। देखिए, वहाँ पर बाइबल खुद बताते हैं कि यूहन्ना उसे देखकर के आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने देखा ये तो अरे मसीह और मसीह लोगों को ही मार रही है। देखिए, उससे खुद को आश्चर्य हुआ है। देखिए, प्रकाशित वाक्य 18:4, मैं संतों का लहू पीने वाले रोमन कैथोलिक चर्च की बात कर रहा हूँ। जब तक कि वह संतों के लहू से मतवाली न हो गई, तब आप कैथोलिक बनना चाहते हैं, आप उसे कहें, आप उसे परमेश्वर कह करके बुलाना चाहते हैं, यह मसीह विरोधी है, यह शैतान का है। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 18:4 कहता है, उससे बाहर आओ मेरे लोगों, तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। क्या ये परमेश्वर का वचन है? अब देखिए कितना कैथोलिक स्पिरिट खतरनाक है। इस्लाम भी खून के ऊपर बना है, रोमन कैथोलिक चर्च भी खून के ऊपर बना है। इनके पादरियों के अंदर, इनके लोगों के अंदर खतरनाक स्पिरिट है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे भाई लोग उस खतरनाक स्पिरिट में से बाहर आ गए। जी, क्योंकि हम भी उसी समय में थे। हम भी बाइबल कहती है ना, वेश्याओं की माता वेश्याओं की माता बताएंगे। हम वेश्याओं के अंदर से बाहर निकले, वो वेश्याओं की माता। अब देखिए, सोचिए, 68 लाख लोगों को मारना क्या कम समझते हैं? आप यूक्रेन के युद्ध को देखकर शायद हमारी सारी संवेदना ये हो गई है, कोई मरता है, मरने तो अपने को क्या लेना देना। देखिए, हम बेकार लोग हो गए हैं, हमारी संवेदनाएं मर गई हैं, हमारी भावनाएं मर गई हैं, हमें कुछ नहीं लगता है। यहाँ तक कि हमारे घर का भी आदमी मर जाएगा तो भी कुछ नहीं लगता है, उल्टा सोचते हैं अच्छा हो चला गया। एक खाने वाला पेट तो कम हो गया, बहुत महंगाई बढ़ गई। जिसका दिल जानता हो, लेकिन कितने दिन वो भी शोक मनाएगा, आप समझ रहे हैं? लेकिन ये जो सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा आंकड़ों में मौतें हुई है। Yes. जब हम सोचते हैं ना युद्ध में 200 लोग मर गए, इतने लोग, अरे उससे ज़्यादा लोग मर गए। लोग आंकड़े छुपाते हैं। प्रकाशित वाक्य 18:24 सुने,
बाइबल कहती है उसमें नबियों और संतों और उन सभी के जो पृथ्वी पर थे मारे गए थे खून पाया गया था। प्रकाशित वाक्य 18 और 24 वचन कहता है, हम नहीं कहते हैं। ये वो लाल घोड़सवार है। देखिए अभी तो ये सिर्फ हम दूसरे घोड़सवार को देख रहे हैं, अभी तीसरा और चौथा तो अभी शुरू नहीं हुआ है। बाइबल कहती है अधोलोक उसके पीछे चल रहा है, यानी जीवन के किताब में जिनका नाम नहीं लिखा है वो चल रहा है। और मुझे अच्छा लगा जब भाई ने कहा मैं तो रैप्चर के लिए तैयार होना चाहता हूँ। भाई ब्रदर, जब मैं इस मोहरों को सुन रहा हूँ मेरा प्राण तो यही कह रहा है ये तो चलता ही रहेगा, काम पे जाना है, उठना है, खाना बनाना, ये है वो है, स्कूल है, फलाना ये है, चलता ही रहेगा, ये तो ज़िंदगी कब आ गई। लेकिन अब रैप्चर नज़दीक आ गया है, वो रैप्चर से ज़्यादा तो वो तो मसीह विरोधी नज़दीक आ गया है। अगर ऐसे समय में हम अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आगे क्या करेंगे ब्रदर? तो हमको तो बेहतर है कि हम अभी से तैयारी करें। जी हाँ, देखिए ये जो खून हम देख रहे हैं भाइयों, ये सफ़ेद घोड़सवार से घोड़े से कूदकर वो लाल घोड़े पर सवार हो गया है। और ये जो हमने आपको बताया है वो बताना आपको विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी है। ईस्वी सन 606 लेकर 1500, जो मैंने कहा 1500 ईस्वी सन 15 से जो भी आगे हैं 1586, ठीक है, आगे तक जो है देखिए 86, ये सारा जो है वो उसी की तस्वीर है। कैथोलिक चर्च के हाथ संतों के लहू से भरे हुए। Yes. जी हाँ, क्या आपको नहीं लगता है वो भी आपके मसीह में भाई बहन थे जिन्होंने एक परमेश्वर के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया? जी हाँ, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे के लिए मौत सह ली, उनको जिंदा जला दिया, उनको शेरों के सामने, उनको भालुओं के सामने डाल दिया गया। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 13-12, ये कैथोलिक चर्च आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। देखिए ये रोमन साम्राज्य का क्या है? पुनरुद्धार है। जी हाँ, जो एक मसीह संगठना के रूप में, रोमन कैथोलिक चर्च के रूप में आगे बढ़ेगा। और बाइबल कहती है वो पवित्र लोगों से लड़ने और उन पर जय पाने के लिए उसको अधिकार दिया गया है। उसे सब कुलों और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया है कि उसे पशु की मूरत में जीवन देने का सामर्थ्य मिला है और पशु की मूरत बोलने लगी। और जितने लोग पशु की उस मूरत की आराधना नहीं करेंगे उसको मार डाल देना। प्रकाशित वाक्य 13:7 और 15। दे मैं ये बात बता रहा हूँ, वो तो इतिहास हो गया, लेकिन फिर से वो दिन आने वाला है, क्योंकि अंत समय के अंदर भी मूर्ख कुंवारी है। ठीक है, हर एक कलीसिया में 3 प्रकार के विश्वासी पाए जाते हैं। चाहे हम एक ही विश्वास के चर्च के अंदर हो, लेकिन वहाँ पर भी 3 प्रकार के विश्वासी पाए जाते हैं, विश्वासी, अविश्वासी और ढोंगी विश्वासी। ठीक है, लेकिन कलीसिया के अंदर ही रहते हैं। लेकिन जिन्होंने वास्तव में अपने आप को दे दिया है, अपने जीवन को दे दिया है और इसका पूरे हृदय के साथ पालन कर रहे हैं, उसके लिए आपके लिए गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि आपका शरीर रूपांतर होगा और आपको इस धरती से सशरीर उठा लिए जाएंगे और आप उड़े 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 चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु की और से आपके लिए अनुग्रह है। क्योंकि आपने एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर बपतिस्मा के ऊपर विश्वास किया है, वस्त्रों के ऊपर विश्वास किया है कि हमें स्त्रियों को पुरुषों के वस्त्र नहीं पहनने, अपने बालों को लंबा रखना, अपने को लिपस्टिक नहीं लगानी है, मेकअप नहीं करना, हमको गहने नहीं पहनने हैं, हमको हाई हील्स के शूज़ सैंडल्स नहीं पहनने हैं। आपने विश्वास किया है और उसको अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? उतार रहे हैं। लेकिन हो सकता है कुछ लोग बाद में विश्वास करें, लेकिन उस समय आपको बहुत क्लेश के काल में से जाना पड़ेगा। आपको उस विश्वास के लिए अपने लहू से अपनी गवाही को मोहर बंद करना होगा। जी हाँ, लेकिन जो आज के समय में, आज की घड़ी में तैयार है, आप अपने इस विश्वास को पवित्र आत्मा के छाप से मोहर बंद करेंगे। जी हाँ, बाइबल यही कहती है। और इसीलिए तो पवित्र आत्मा का उंडेला आने वाला है, इसीलिए उंडेला आने वाला है ताकि आपकी गवाही को मोहर बंद कर दिया जाए। बाइबल कहती है प्रकाशित 12:14 और 17 में, उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, एक नहीं 2 पंख दिए गए कि वो उड़कर जंगल में जाए।
जंगल, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। देखिए ये अजगर कौन है? ये रोमन कैथोलिक चर्च, ये यहूदा इस्करियोत का सुसमाचार है। त्रिएक परमेश्वर, उपाधि में बपतिस्मा, हाई हील्स के शूज पहनो, सैंडल्स पहनो, मिनी स्कर्ट्स पहनो, एक एक दो दो तीन तीन शादियां करो, नो प्रॉब्लम। वे विचार में चल रहे हैं, कुमारी का मन चल रहा है, समलैंगिक। रोमन कैथोलिक चर्च तो सपोर्ट कर रहा है खुल तरह से, गे मैरिज को सपोर्ट कर रहा है, स्त्री स्त्री के साथ कर रहा है। आगे चल के वो कुत्ते बिल्लियों के साथ शादी करने के लिए भी परमिशन दे देगा। बोलता है फ्रीडम है, सबको आज़ादी है, हम किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। कितना मीठा बोलता है पोप, हम सभी से प्यार करते, गॉड लव ईच एंड एवरीवन। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, वो कैसे किसी को नरक में डालेगा? बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं उनको नरक में डालूंगा। इस संसार का कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, बाइबल का परमेश्वर सत्य है, बाकी हर एक मनुष्य झूठा है। देखिए, अगर आप इस सुसमाचार को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अंदर हैं, तो आप अपने प्राणों को बचा रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपने प्राणों के ऊपर जोखिम उठाना है, आप यहूदा इस्करियोत के सुसमाचार के अंदर रहेंगे। जी हाँ, आप अपने प्राणों को क्लेश काल में दांव पर लगा रहे हैं। जी हाँ, आप अपने पहनावे के लिए नहीं, मैं पुरुषों के वस्त्र पहनूंगी ही पहनूंगी, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप अपने प्राणों को दांव पर लगा रहे हैं। जी हाँ, आप लिपस्टिक के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा रही हैं, आप अपने बालों को काट कर प्राणों को दांव पर लगा रही हैं, आप मेकअप करके अपने प्राणों को दांव पर लगा रहे हैं, आप गहनों से लद कर चलना चाहती है, आप अपने प्राणों को दांव पर लगा रही हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को ठुकरा रहे हैं, आप अपने प्राणों को दांव पर लगा रहे हैं। आप टेलीविज़न के अंदर घुस करके टेलीविज़न देखना चाहते हो, आप अपने प्राणों को दांव पर लगा रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ, पूरे टेलीविज़न के साथ, अभी पहले तो छोटे थे 12 इंच 11 इंच, अभी तो बड़ा स्क्रीन आ गया है ना? पूरे संसार की नग्नता आप बड़े स्क्रीन पर देखते हैं, है ना? बड़े स्क्रीन पर दिखाई देता है। देखिए, आप व्यभिचार से प्रेम करते हैं, आप व्यभिचार में रहना चाहते हैं, देखिए, बेहतर है आप परमेश्वर के वचन के लिए खड़े रहें। संसार के ऊपर प्रेम करने से अच्छा आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। संसार के लोगों की और डिनोमिनेशन के लोग जो घृणा करते हैं उसको सहन करें, उनके द्वेष को सहन करें। लेकिन अगर आप वचन विरोधी बातों में पाए जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। बाइबल यहाँ पर कहती है स्त्री के वंश, उसके अवशेष, इसका मतलब है मूर्ख कुंवारियाँ। बाइबल ने कहा कि बचे हुए स्त्री के वंश के साथ वो युद्ध करने के लिए गया। यानी रैप्चर से पहले एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा का उन्हें ला जाना। वो इतना अद्भुत होगा, उसके लिए मैं भयानक शब्द भी कम है। इतना अद्भुत और दुगुने सामर्थ्य से उंडेला जाएगा। और उस समय जो दुल्हन की सेवकाएं होगी, अभी अंत समय के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास एक सिद्ध प्रकाशन का होना बहुत ज़रूरी है। उनका जीवन, उनका आदत, उनके स्वभाव बदले होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मसीह बोलने से कुछ नहीं होता है। इसलिए एक गीत लिखा गया है, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, पूरा बदलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मूर्ख कुंवारी को ये प्रकाशन मिलेगा, कब प्रकाशन मिलेगा? जब वो पवित्र आत्मा की बेदारी को उतरते हुए देखेगी, लेकिन पाएगी नहीं। पाएगी केवल वही लोग जो एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रोफेट ब्रैनम के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने वस्त्रों को सही रखते हैं। इसीलिए तो भेजा गया ना प्रोफेट को, ताकि हम अपने आप को तैयार करें, हमारे वस्त्र सही रहे। बराबर है। सारी जो बातें हम लोगों ने जो प्रचार किया उसके हिसाब से जो अपने आप को तैयार करते हैं, और उस समय वो देखेंगे परमेश्वर की महान सामर्थ्य को देखेंगे। क्या देखेंगे मालूम है? जिनके हाथ टूट गए हैं ना, टूटे हुए हाथों में से नए हाथ आ जाएंगे। वो इस प्रकार से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को देखेंगे। कटे हुए पैर की जगह पे नए पैर आ जाएंगे। जी हाँ, मरे हुए मुर्दे बोलेंगे तो जिंदा हो जाएंगे।
मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, ये आने वाले दिनों में आपके साथ मेरे साथ होगा, और हम उस सेवकाई के लोग हैं। Yes, hallelujah. जो आज हम डिनोमिनेशन से घृणा को सह रहे हैं, रिश्तेदारों से, दोस्तों से घृणा को सह रहे हैं, लेकिन ये सामर्थ्य आप पर और मुझ पर उतरेगा और हम उस सेवकाई के लिए खड़े हो जाएंगे। हम एक जंप में 40 फुट की कूदी के ऊपर दूरी मार सकते हैं, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग के ऊपर कूद करके जा सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होगी, क्योंकि हमको बुलाया ही गया है। और जब ये बातें मूर्ख कुंवारी देखेगी, अपनी छाती को पीट लेगी, और ये बातें उनके विश्वास को बढ़ाएगी, और जब विश्वास उनका बढ़ जाएगा तब वो कहेंगे हम एक ही परमेश्वर को मानते हैं, हम त्रिक परमेश्वर को नहीं मानते, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मों को ही मानेंगे, और बहुत सारे डिनोमिनेशन से दुल्हन की जो भाग है वो भी आ जाएगी, और जो पीछे छूट जाएंगे वो कहेंगे हम इसके लिए मरेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। हम पोप के सामने नहीं झुकेंगे, हम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने नहीं झुकेंगे, हम वन वर्ल्ड चर्च के सामने नहीं झुकेंगे, उसको नहीं मानेंगे, हम वन वर्ल्ड इकोनॉमी को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको मानना यानी 666 है, उसके सामने झुक जाना है, और ये फिर 666 की वो मोहर होगी। ठीक है, बाइबल यही कहता है, देखिए कि वो स्त्री के वंश के साथ अवशेष, स्त्री के वंश के अवशेष, ठीक है, यानी जो बुद्धिमान कुंवारी तो चली जाएगी, हाँ, और जो बची हुई है, जो मूर्ख कुंवारी है, वो नीचे रह जाएगी, उससे लड़ने के लिए वो लोग चले जाएगा, और वो उनका शिकार करेगा कुत्ते की तरह। आप सोचिए, कुत्ते की तरह वो उनको मार काट डालेगा। बस थोड़ी देर और हमें बुलाया जाएगा, फिर स्वर्गारोहण होगा, और फिर स्त्री के वंश के बचे हुए लोग जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, यीशु मसीह की गवाही रखते हैं, कुत्तों की तरह उनका शिकार किया जाएगा, उनकी गवाही के लिए उन्हें अपनी जान दे देंगे। फ्यूचर होम इस संदेश के अंदर भविष्यवक्ता कहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, यानी ये वो यहूदी लोग हैं, और जो यीशु की गवाही को मानते हैं वो अन्य जाति है। आप समझ रहे, ये अन्य जाति जो यीशु मसीह की गवाही को मानते हैं। ठीक है, वो भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, आप अपने जीवन के उद्देश्य को बदले करो। आप नहीं जानती वो क्लेश काल क्या ही भयानक है, वो यातना क्या ही भयानक होगी। जिन चीज़ों का आज आप आनंद ले रहे हैं, आप उसे एक पल में भूल जाओगे। जी हाँ, ये आधुनिक मशीनें उनके पास होगी, उस समय तो जो था वो पुराना था, आज उनके पास आधुनिक मशीनें हैं, फिर उनको आपको फिर से आरे से काटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इस इलेक्ट्रिक की शक्ति को देखिए जो उनके पास है, हज़ारों हज़ारों को एक ही समय में काट डालेंगे। अब सोचिए, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें इस तरह कभी भी उस परिस्थिति में न जाने का अनुग्रह दे, हम पर वो समय न आए। बाइबल कहती है ध्यान रखें, अलर्ट रहे, सावधान रहे कि कोई भी व्यक्ति आपके मुकुट को न चोरी करे। Right. जीवन का ताज आपके लिए वहाँ पर रखा है, उस ताज को पाने के लिए आपके पास आपकी गवाही का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यदि आप किसी संस्था से संबंध रखते हैं तो आप इन बातों को नहीं जानते होंगे। हम आपके शत्रु नहीं हैं, जी हाँ, हम बस आपको इतना बताना चाहते हैं कि आप गलत जगह पर हैं, आप गलत सुसमाचार में हैं, आप यहूदी इस्करियत के मसीह विरोधी आत्मा के सुसमाचार में हैं। उस सुसमाचार में से बाहर निकलना चाहो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो। अगर आप एक महिला उपदेशक के अधीनता में बैठे हैं तो उसमें से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है। पहले तिमुथियुस अध्याय 2 और वचन 12। यदि आप महिलाएं अपनी बालों को कटवा रहे हैं, अपना बाल काटना बंद कर दो। ये पहले कोरिन्थियों 11-15 के विपरीत है। अगर आप व्यभिचार में रह रहे हैं और आपके पास एक व्यभिचारी पास्टर है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि उनका नया जन्म नहीं हुआ है। जी हाँ, मैं जो बता रहा हूँ उनके पास कोई पवित्र आत्मा नहीं है। ये वो शक्ति है, मैं जिस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ वो शक्ति वो है, वो रोमन कैथोलिक चर्च है। जी हाँ, जहाँ उसने ये सब संगठन, सब चर्चों को उसने एक विश्व चर्च बनाना शुरू कर दिया है, शामिल करना उसने शुरू कर दिया है, और सत्य का समर्थन करने वाले मसीह लोगों का फिर से वध होने को जाना है। लेकिन उस समय तक स्वर्गारोहण हो जाएगा, उस समय तक रैप्चर हो जाएगा। और मैंने उसके सिरों में से एक को देखा जो से वो घायल हो गया था और उसका घाव ठीक हो गया है,
और सारी दुनिया पशु के पीछे आश्चर्यचकित होकर इसके पीछे हो लिया और उन्होंने उस अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने इस पशु को अधिकार प्रदान किया। वह कहने लगे कि पशु के समान कौन है, कौन सामर्थ्य है जो उसके साथ युद्ध कर सके, और उसे बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला एक मुंह दिया गया और निंदा और बड़ी बड़ी बातें करने वाली, निंदा करने वाली मुंह दिया गया, उसे शक्ति दी गई 42 महीने। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय वचन 3 और 5। ये अंत समय में यही सब कुछ होने वाला है। वह शैतान नीचे आ रहा है, 2000 साल से उसे ये सब शक्ति दी गई है, और लेकिन अंत के समय में उसे 3.5 साल के लिए, 42 महीने यानी 3.5 साल की उसको वापस से शक्ति दी जाएगी, और वो पवित्र लोगों से लड़ने का उसको अधिकार दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 13:7। हमें यहाँ नहीं रहना है मेरे बच्चों। अगर आप क्लेश काल से गुजरते तो आपके पास कोई मौका नहीं है। वह शैतान आपके ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा और वो तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि प्रकाशित 13:7 यही कहती है, उसे पवित्र लोगों से लड़ने और उन पर जय पाने का अधिकार दिया गया है, और उसे सब कुलों और भाषाओं और जातियों के ऊपर अधिकार दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 13:7। बाइबल एक विश्व सरकार, एक विश्व चर्च की भविष्यवाणी करती है। ये आपकी बाइबल है। जी हाँ, रोम को सभी रिश्तेदार, सभी राष्ट्रों पर अधिकार दिए गए, सभी भाषाओं के ऊपर अधिकार दिया गया है। रोमन कैथोलिक चर्च एक विश्व सरकार और एक विश्व चर्च बनाने के लिए सामने आएगा। प्रकाशित वाक्य 1 और 8 कहते हैं, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से घात किए हुए मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, उसकी उपासना करेंगे। जी, ये एक परमेश्वर का सिद्ध वचन है मित्रों। ये हर कोई उस रोमन शक्ति की पूजा करने जा रहा है, रोमन कैथोलिक चर्च के उस पोप की पूजा करने जा रहा है, उस पशु की छाप लेने जा रहा है जिनका नाम जीवन के किताब में नहीं लिखा है। जी हाँ, क्योंकि यह एक सारे संसार में एक विश्व धर्म की स्थापना करने वाला है। वो पशु की छाप लेकर के आने वाला है। जी हाँ, यदि आपके ऊपर मोहरों के खुलने की और उसमें से आने वाली निकलनी सच्चाई को आप अगर पहचानते हैं, तो आपका नाम मेमने के जीवन की किताब में लिखा हुआ है। आप मसीह विरोधी को पहचान लेंगे और आप इससे बाहर आ जाओगे। क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे? जी हाँ, आप कहेंगे, देखिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं और मेरा नाम वहाँ है। आप कहेंगे, आपका नाम? प्रचारक आप कैसे जानते हैं? हाँ, मेरी आँखों को मोहरों ने खोल दिया है। मेरी आँखों को वचन ने खोल दिया है, और मेरी आँखें अभी मसीह विरोधियों के लिए खोल गई हैं। जी हाँ, मेरी आँखें खुल गई हैं। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य वचन अध्याय 1 और वचन 9 में, यदि किसी के कान हो तो वो सुन ले। जी हाँ, यदि किसी मनुष्य के कान हो तो उसे इन महान रहस्यों को सुनने दो कि अंत समय में एक पोप का उदय होगा और वो रोमन साम्राज्य का पुनरुद्धार होगा। जिसके अगर किसी मनुष्य के कान हैं तो वो जो मोहरों को सुन रहा है, यदि कि किसी के कान हैं तो वो सुनेगा कि पोप क्या करने के लिए जा रहा है। यदि किसी मनुष्य के कान हैं तो वो सुनेगा कि एक विश्व सरकार आ रही है। यदि किसी मनुष्य के पास कान है तो उसे पता लगेगा कि सारे के सारे संसार के धर्म वापस रोम के अंदर जा रहे हैं, जहाँ से वे आए थे, जिस वो बाबुल से वहाँ आ रहे थे। उनमें से हर एक पेंटिकोस्टल, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रोटेस्टेंट चर्च, उनमें से हर एक रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर जा रहा है और पोप पूरी दुनिया पर राज करने जा रहा है। अगर आज के समय में, आज के दिन में जब आप सुन रहे हैं, अगर आपके पास कान है तो मैं आपको बता दूं, आप प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए। हमें प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्या हमारे पास परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कुछ भी नहीं है? हमारे पास बहुत कुछ है कि हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हमारे साथ मामला क्या है? ठीक है, हम भाइयों प्रभु को प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आपके कानों ने इन बातों को सुना है। आपके लिए हो सकता है ये आम बात है, लेकिन आपको बाहर ये बातें नहीं मिलेगी। बाहर डिनोमिनेशन में इन संदेशों को प्रचार नहीं किया जाता है। आपको अपने उद्धार के लिए परमेश्वर की सराहना करनी चाहिए। जी हाँ, आपको अपने उद्धार के लिए परमेश्वर की सराहना करनी चाहिए। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने आपको चुना है और आपका नाम जीवन की किताब में, मेमने की किताब में लिखा हुआ है। बाइबल कहती है 13 अध्याय वचन 9 और 10 में, प्रकाशित वाक्य, यदि किसी के कान हो तो सुन ले। जो बंधुआई में ले जाए वो भीतर जाए बंधुआई में, जो तलवार से मारे जाए वो तलवार से अवश्य मारा जाएगा। ये धैर्य और संतों का विश्वास के लिए ज़रूरी है। धैर्य, संतों और विश्वास।
ठीक है, प्रकाशित 13:9 और 10, उसे आप अपनी बाइबल में पढ़िए, इसे चेक कीजिए। बोलते बोलते कभी कभी गड़बड़ियाँ हो जाती है, अलग अलग ट्रांसलेशन रहता है। लेकिन आप KJV, ओल्ड KJV, उसी के बाइबल को पढ़िए, वो सही और सटीक ट्रांसलेशन है। और इन आने वाले दिनों में, समय में, यहूदा इस्करियत अवतार लेने जा रहा है। जी हाँ, वो एक पोप के अंदर प्रकट होने वाला है। देखिए, बूढ़ा पोप मर सकता है कभी भी, लेकिन उसके बाद एक पोप पैदा होगा। और मोहरें खुली गई, इसीलिए ये हमको बताने लिए कि हमारे सामने क्या है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और हमारी लौदुकिया, आत्मिक लौदुकिया स्थिति से बाहर आए और हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर के लिए भक्ति और स्तुति और धन्यवाद के भाव को उत्पन्न करें। जी हाँ, ये हमारा छोटा सा गीत गाना और छोटी सी प्रार्थना करना प्रभु के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम लोग पर्याप्त गीत नहीं गाते। होना तो चाहिए, हम प्रभु के गीत घंटों घंटों गाएं और घंटों घंटों प्रभु को धन्यवाद दें। सोते समय, दिन में, चलते उठते बैठते प्रभु को धन्यवाद दें। जी हाँ, हम इन सारे चीज़ों के ऊपर, अपने प्राणों के ऊपर नियंत्रण करें, प्रभु के वचन को नियंत्रण करने दें, प्रभु की आत्मा को हमारे प्राणों के ऊपर नियंत्रण करने दें, क्योंकि हम रास्ते में हैं। जी हाँ, हम रैप्चर के रास्ते में हैं, रैप्चर बहुत नज़दीक है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि मेमना योग्य है, जो हमारे छुड़ाने के लिए वध किया गया है। और उसने हमें हर जाति से, हर राष्ट्र से, हर भाषा से हमको विकत लिया है। हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी प्रशंसा करें, उसको धन्यवाद दें, अपने मुंह को खोल करके प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमारे लिए मोहरों को खोला है और हमें अंधेरे से उसने बाहर निकाला है। जी, हम प्रभु को धन्यवाद दें। पूरी की पूरी दुनिया एक भयानक समय से भी गुजरने वाली है और पूरी की पूरी दुनिया पोप के नेतृत्व में डूबने के लिए तैयार है। सारे के सारे चर्च विश्व गिरजा परिषद में जा रहे हैं, वन वर्ल्ड चर्च के अंदर जा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमको धर्मों से और संस्थाओं से बाहर बुलाया है। हमें जीवन के हर एक उस क्षेत्र से बाहर बुलाया है जो वचन विरोधी है। हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, सम्मान देना है, स्तुति करना है। आइए हम मेमने के लिए इस गीत को गाएं और प्रभु की स्तुति करें।